गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक लाइन मैंने पीछे अपने हाथों से लिखी है, बस ये हाथों से नहीं लिखी है, अपनी पूरी आत्मा से भी लिखी है। अगर नर्क देखना हो ना जनाब, तो बेरोजगार को देख लेना। उसके लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई अपना होता है, और ना ही कोई रिश्तेदार उसके लिए होता है। बस वो इंतजार करता है कि कभी तो भर्ती आएगी, उस भर्ती में वो बैठ जाएगा, नौकरी ले लेगा। बस वो केवल यही इंतजार करता है कि बस नौकरी आएगी, वो भी अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल पाएगा। जो कहकर आया था अपने गांव के अंदर कि मैं ये कर कर आऊंगा, मैं नौकरी लेकर आऊंगा, मैं भी सरकारी नौकरी लूंगा, वो काम पूरा कर पाएगा। बस इतना ही सोचता है एक स्टूडेंट। उसके दिमाग में नहीं होता कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, या किसी की शादी आने वाली है। उसके दिमाग में एक कभी कुछ होता नहीं है। ना कोई त्योहार होता है उसका, ना कोई अपना होता है, और ना कोई रिश्तेदार होता है। आप तो जानते हो कि असफलता अनाथ होती है, और सफलता के कई माई बाप होते हैं, ये आप भली भांति जानते हो। एक बड़ी दोस्तों भर्ती अभी हाल ही में आई आप सभी के सामने, और जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। आप क्या, हम भी इंतजार कर ही रहे थे उसका जो है। पिछले 6 साल में वो भर्ती अभी तो आई नहीं थी आपके। इससे पहले 2018 के अंदर भर्ती आई थी आपके, 18 में भर्ती आती है, और अब 224 में जो है नोटिफिकेशन उसका आ रहा है। 6 साल के अंदर भर्ती आ रही है। पर इंतजार था कि कोई बात नहीं, इंतजार था कोई बात नहीं, चाहे लेट आएगी भर्ती, पर एक बड़ी भर्ती आएगी। पिछली बार की बराबर नहीं तो उससे आधी तो कम से कम आने वाली भर्ती होगी। ऐसा सबको लग रहा था कि भाई पिछली बार तो 60,000 भर्ती आई थी, तो इस बार अनुमान था कि भाई 30,000 तो कम से कम भर्ती दे ही देंगे ये लोग जो है। और केवल एएलपी की भर्ती जारी हुई है, तो भी ये लगा था कि भाई 25-30,000 भर्ती तो कम से कम आने वाली है इस बार जो है। मतलब एक साल की 1,000 भर्ती निकाली है एएलपी के अंदर। राज्य वर्ल्ड इंडिया के अंदर सर्वाधिक जॉब देने वाली जो संस्था है, रेलवे की जो संस्था है, वहां पर पिछले 6 साल के अंदर केवल 5,000 5,500 ही एएलपी रिटायर्ड हुए हैं। इससे अधिक रिटायर्ड नहीं हुआ, ये भी कमाल की बात उसको रहने वाली है। और अगर इससे अधिक रिटायर्ड हुए हैं तो क्यों नहीं भर्ती निकाल रहे यार? क्या होगा भर्ती निकालने में? आपसे जॉब नहीं मांग रहे, आपसे हमारा अधिकार मांग रहे। ये राइट्स है बच्चों का। उनको एग्जाम देने के लिए तो बैठने दो आप लोग जो है। उनको कम से कम यार मोटिवेट तो रहने दो कि 5 साल में आप भर्ती निकाल रहे हो, 6 साल में भर्ती निकाल रहे हो, और लॉलीपॉप पकड़ा दी आपने। 5,600 पदों की लॉलीपॉप पकड़ा दी है, और उसके अंदर भी इतनी सारी क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा आपको। आपके 5 स्तर हैं सिलेक्शन के। एक स्तर नहीं, 5 स्तर सिलेक्शन के होने वाले हैं। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी टू, उसके अंदर 2 पार्ट आपके, फिर सीबीएटी, इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट, फिर डीबी आपका। इस 5 पार्ट होने वाले हैं। 5 ध्यान रखना, इमोशनल होने से कुछ होगा नहीं, है ना। आपको जो भर्ती है, क्या कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, और क्या टीचर्स कर सकते हैं वो देखने पड़ रहे हैं। और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो जल्दबाजी, देख रहे हो आप लोग दोस्तों? मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इनको ये बात पता है कि बच्चा बोलेगा कि भाई भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं कि बच्चा बोलेगा भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं। कल से फॉर्म स्टार्ट कर दिया ना, कल से फॉर्म। इतना दोस्तों जल्दबाजी हो रहा है यहाँ पर कि 20 तारीख से ही, 19 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, 19 को नोटिफिकेशन आ रहा है, और 20 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ा टाइम दिया था ना, जिसमें बच्चों को टाइम मिल गया ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने का। उससे वो क्या हुआ, उससे वो जो आपके एज थी वो बढ़ गई, आप जानते हो ना। पर उसने यहाँ पर बोला है कि ठीक है, कल से आपका क्या होने वाला, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। बच्चा फॉर्म भरने में बिजी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, और एक भर्ती हमने दे दी, लॉलीपॉप आपके सामने पटका दी है, जिसको आप यूज कीजिए, और बोल देंगे भाई भर्ती निकाल दी थी, है ना। 20 जनवरी को फॉर्म फिर देख लीजिए भाई, बहुत बड़ा नंबर है ना। देख लो भाई, नंबर देख लो। अहमदाबाद के अंदर जो जोस्ट आपका, जो जोन आपका WR जोन है, उसमें जर्नल की सिर्फ 95 है। अहमदाबाद पूरे जोन में 95 है, ठीक है। और टोटल कितनी है? 238 टोटल है ना अहमदाबाद की पूरी जोन के अंदर। इनमें सब में जीरो कम पड़ गई, मुझे लग रहा है ना, सब में जीरो कम पड़ गई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर 238 वैकेंसी आई है। इसके अलावा अजमेर के अंदर जो है 228 वैकेंसी है, बेंगलोर के अंदर। और एक आरआरबी से फॉर्म भरना है आपको, देख लेना क्या क्या दिया उन्होंने आपके। कई 200 वैकेंसी ऐसी है, देखो ये आपका, ये है भोपाल। भोपाल में आपके 65 और 219 वैकेंसी भोपाल के अंदर है ना। और इसके अलावा आपके चेन्नई में 148 वैकेंसी केवल, है ना, केवल 148 वैकेंसी चेन्नई के अंदर, है ना। गोरखपुर में केवल 43 वैकेंसी, लिख लो। गोरखपुर में
केवल 43 वैकेंसी है। बताओ भाई साहब, गोरखपुर में केवल जो है 43 वैकेंसी दी गई है, ऐसा भी इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है सो। इसके अलावा सब कुछ दिया है, मुंबई भी दिया है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर भी दिया है, पटना, पटना में केवल, ओ भाई साहब, पटना में 38 है, देख रहे हो, पटना में केवल 38 वैकेंसी है पटना में। पटना जो है उसमें केवल 38 वैकेंसी दी है उन्होंने। पूरे पटना जो आपका जोन है, पटना जो आरआरबी है, 38 वैकेंसी निकाली है भाई साहबों ने केवल, है ना। बाकी देखिए नेक्स्ट आपके सामने कुल वैकेंसी जो है आपके, कुल वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए केवल 70 वैकेंसी है ना, सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसी है, और आपके कुल वैकेंसी 5696 वैकेंसी कुल रहने वाली है। एएलपी की वैकेंसी रहने वाली है, टेक्नीशियन वैकेंसी नहीं आई है। कितनी वैकेंसी आनी चाहिए तो आपके मेरे हिसाब से वैकेंसी जो है, देखो पिछली बार 70,000 थी, पर इस बार 6 साल भी तो हो गए रसगुल्ला, इन्हें कौन काउंट करेगा। तो 25,000 प्लस तो वैकेंसी आपके हो। इसके अलावा एएलपी की आपके इतनी वैकेंसी एएलपी की होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि जो हो गया अब क्या चेंज किया जाए ना, अब जो हो गया है वो क्या किया जाए, मुद्दा इस बात का है। देखो पहली बात तो सुन लीजिए, क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं सुबह से देख रहा हूं, और ये कल से चल रहा है, आज से नहीं, कल से चल रहा है। कल से जब से लगा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, आज तो जब आ गया नोटिफिकेशन, उसके बाद देखना हर किसी का अपना अपना अलग आपके हैशटैग है, अपना अपना अलग हैशटैग है, अपना अलग अलग आपके डेट हो चुकी है हर किसी की, अपना अलग अलग टाइम हो चुका है। अब बताओ कैसे होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आप ट्वीट करोगे और ट्वीट करते ही आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है क्या। उन्होंने सोच समझ के जारी किया सब कुछ आपके। ये जो 22 उन्होंने डेट दी है ना, कि कल की डेट, फॉर्म स्टार्ट करने की डेट जो दी है उन्होंने, वो उनको पहले पता था कि आंदोलन होने वाला है। जब तक यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं करेंगे डिजिटल, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आप सोच रहे हो कि एक अलग हैशटैग चल रहा है, 5 ट्वीट यहाँ पर कर दोगे, 5 यहाँ कर दोगे, 5 यहाँ कर दोगे, कुछ नहीं होने वाला रसगुल्ला। सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, एक टाइम, एक हैशटैग, एक टाइम और एक दिन। देखिए हो सकता है टीचर्स की, मैं जानता हूँ टीचर्स के आपस में बहुत बनती भी है वैसे भी, अगर छोड़ो किसी की नहीं भी बनती है ना, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ सबको साइड में करो, बच्चों के लिए एक साथ आओ, मिलकर प्रयास करते हैं, मिलकर प्रयास करेंगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। आपको लगता हो कि केवल मैं ट्वीट कर दूंगा सारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। केवल कुमार गौरव बोल देगा हो जाएगा, नहीं होगा। केवल कोई और बोल देगा हो जाएगा, नहीं होगा। सबको साथ आना पड़ेगा, टीचर और स्टूडेंट को साथ आना पड़ेगा। 2018 देख लीजिए, यकीन मानना ये वो वर्ष था जब सब टीचर साथ में आए थे और ये बड़ी भर्ती आई थी। एसएससी देख लीजिए आप लोग, जो है सब टीचर साथ में आए, एसएससी का कैलेंडर आने लग गया हर साल, जो है हर साल कैलेंडर आ रहा है एसएससी का, जो है हर साल आ रहा है कैलेंडर, टाइम पर एग्जाम करवा रहा है एसएससी, केवल सबके साथ आने के कारण। तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आप जो भी हैशटैग तैयार करो, कर लीजिए, जो भी आपका हैशटैग हो, जो भी एक टाइम हो और जो भी एक दिन हो, ये तय कर लेना। मैं वादा करता हूँ कि कुमार गौरव सुबह 6:30 बजे शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति होगा यूट्यूब के ऊपर, जो है क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ, मेरी सुबह क्लास होती है फुल पत्ती वाली क्लास, शुरुआत करने वाला पहला इंसान मैं ही होने वाला हूँ। पर सबको साथ में आओगे तभी काम चलेगा ना, सब साथ में आ जाओ, एक साथ एक मीटिंग करो सब मिल करके। अब देखो मुझे तो पता नहीं कि भाई कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन क्या हैशटैग चला रहा है, वो मुझे नहीं पता है ना। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं सबको बोलो एक साथ आए, मिलकर एक साथ आएंगे, एक तारीख तय कर लें कि भाई इस तारीख को आना है हमें, और इस तारीख को आने के बाद में इस टाइम को हमें ट्यूट करना है। सब बच्चों को साथ में लाना है, चाहे एसएससी का बच्चा हो, चाहे रेलवे का बच्चा हो, चाहे कोई और भर्ती का बच्चा हो, सब साथ में आएंगे, मिलकर करेंगे तो हमारी बात पहुंचेगी वहां तक, मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी हमारी बात जो। और अगर बात हमारी वहां तक पहुंच गई तो यकीन मानना हमें इंसाफ मिलेगा। आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेंगी, जो आपको एज में छूट चाहिए वो मिलेगी, सब कुछ मिल सकता है अगर हम संगठित होकर प्रयास करेंगे, वरना कुछ भी हासिल हमें नहीं होने वाला। बाकी टाइम निकल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेरी बात को सुन लेना, तैयारी करनी ही पड़ेगी। आज से अपनी कॉपी किताब उठा लो, जो भी रिवाइज करना है उसको रिवाइज करो, जो भी कंटेंट पढ़ना है कंटेंट पढ़ लो, बुक्स ले आओ अपनी जो भी चाहिए, 10th की बुक्स आपके पास होनी चाहिए वो ले आओ। जो पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना, जो कुछ भी पढ़ना है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना।
पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना मत रोकना कभी भी, फिर सुन लो, पढ़ना मत रोकना। सारी चीजें एक तरफ हैं, पढ़ाई अपनी एक तरफ है। भर्ती देखो आ चुकी है ना, भर्ती आ चुकी है, एग्जाम की डेट नहीं आई है अभी जो है, पर बोला है कि जल्दी एग्जाम की डेट भी घोषित कर देंगे ये लोग जो है, तो एग्जाम की डेट भी आएगी भविष्य के अंदर। भर्ती भी आ चुकी है, एक तारीख तय करो और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखो। जो भी पढ़ना है आपको, जो भी तैयारी करनी है, करते रहो तैयारी। और मैं तो फिर वही कहूंगा कि आपसे, ये सबसे बड़ी लाइन जो शुरुआत में लिखी थी ना मैंने, वो यही लाइन है कि अगर नर्क देखना हो ना जनाब, तो बेरोजगार होकर देख लो। ना कोई त्योहार, ना कोई अपना और ना कोई रिश्तेदार है। उम्मीद थी एक बड़ी भर्ती आएगी, एक बड़ी भर्ती आएगी ऐसी उम्मीद थी, और मुझे नहीं पता कि भर्ती आई कितनी बड़ी आई है, पर मेरे हिसाब से बहुत छोटी भर्ती आई है। बहुत बड़ी भर्ती आनी चाहिए थी, 6 साल का इंतजार करवाया है, भर्ती बड़ी होनी चाहिए थी। अपनी तैयारी जमकर करना आप लोग जो है। देखो आप भी कमेंट बॉक्स में कोई 22 लिख रहा है, कोई 26 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। 22 को तो हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं, उस तारीख को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस तारीख को कुछ भी चीज़ ट्रेंड पर नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि पूरे भारत में उत्सव बनाया जाएगा। उस तारीख को आप छोड़िए ना, उसके अलावा कोई और तारीख सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, जिससे हमारी चीज़ ट्रेंड पर जाए। अगर हमारी चीज़ ट्रेंड पर नहीं जाएगी तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, हमें ट्रेंड पर लेकर जाना पड़ेगा उसको। तो सब आइए साथ में, और सब बड़े हैं मुझसे, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सब आइए साथ में मिलकर, बच्चों के लिए साथ में मिलकर करते हैं। हम करेंगे तो हो जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है ना, हम करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा, खूब मेहनत कीजिए और खूब तैयारी कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। आपको एक नई भर्ती आई है एएलपी की, सिलेबस आपको बताया क्या रहने वाला है, कितने पार्ट्स रहने वाले हैं, 6x6 डिवीजन रहने वाला है। चेक करवा लेना, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए जो है। कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कल फॉर्म मत भरना, कल फॉर्म मत भरना, अभी रुक जाओ, हो सकता है भर्ती बढ़ जाए। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारी बात सुनेगा, आरआरबी हमारी बात सुनेगा, और हम मिलकर के प्रयास करेंगे तो हमारी बात सुनेगा। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। कभी ज़रूरत हो बताना, कुमार गौरव खड़ा मिल जाएगा आपको यहाँ पर। सभी टीचर्स से बोल रहा हूँ, कभी भी लगे कि भाई कोई ट्विटर कैंपेन चलाना हो, शुरुआत कहाँ से करें, मैं खड़ा आपको यहाँ पर मिलने वाला हूँ। बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट। आपके जो विचार हो बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, हो सकता है